लोग आज, ठीक है, WBC के बारे में जानेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे और बेसोफिल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जब CBC का रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें देखते होंगे WBC और प्लेटलेट्स और बेसोफिल्स, ठीक है। तो WBC का काउंट जो है ना नॉर्मली होता है 4000 से 11000, ठीक है। और WBC का काउंट कौन कौन से कंडीशन में इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो वो आज हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, COPD का हो गया, ठीक है, तो वो सब केस में, या वायरल इन्फेक्शन हो गया, वो सब केस में क्या होता है WBC का काउंट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एलर्जी के केस में WBC का काउंट इंक्रीज कर जाएगा। इन्फ्लामेटरी डिजीज में WBC का काउंट इंक्रीज कर जाएगा। ल्यूकेमिया में किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो WBC का काउंट 50,000, 60,000, 1 लाख तक चला जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में WBC का काउंट बढ़ जाता है। अगर किसी का स्प्लीन को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है WBC का काउंट बढ़ जाता है। देखे होंगे यहाँ पर पेशेंट आया होगा, पेशेंट आया था, ठीक है। और फिर WBC का काउंट डिक्रीज कौन कौन से कंडीशन में करेगा, ठीक है। तो किसी को HIV हो गया, या वायरल हेपेटाइटिस हो गया, या टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, और आफ्टर केमोथेरेपी या केमोथेरेपी ले रहे हैं कैंसर के केस में, तो उसमें भी क्या होता है WBC का काउंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल प्लेटलेट्स का वैल्यू होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, ठीक है। तो देखेंगे प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज कौन कौन से केस में कर जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को एनीमिया हो गया तो उसमें देखेगा प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया अगर किसी को, तो उसमें भी क्या होता है प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज कर जाएगा जी। अब हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज कौन कौन से केस में कर जाता है, ठीक है। तो ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, उसमें प्लेटलेट्स का काउंट का होता है डिक्रीज कर जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड कैंसर किसी को हो गया तो उसमें भी क्या होता है प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। या हेवी अल्कोहल अगर किसी ने लिया, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और अगर किसी का केमोथेरेपी चल रहा है तो उसमें भी क्या होगा प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसोफिल्स को। जब CBC देखते होंगे तो उसमें एक पैरामीटर आता है बेसोफिल्स, ठीक है, आता है ना, तो उसका वैल्यू होता है 0 से 1% तक, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जो होता है 0 से 1% होता है। तो बेसोफिल का काउंट इंक्रीज कौन कौन से कंडीशन में कर जाता है तो वो बताएंगे हम अभी आपको, ठीक है। तो अगर किसी को एलर्जी हो गया तो उसमें क्या होगा बेसोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन हो गया तो उसमें क्या होगा बेसोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। इन्फ्लामेशन हो गया तो उसमें बेसोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। और किसी को माइलोइड ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा बेसोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। या क्रोनिक ल्यूकेमिया या एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ये सब में क्या होगा बेसोफिल का काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी क्या होगा बेसोफिल का काउंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और स्प्लीन किसी का अगर निकाल दिया, ठीक है, तो उसमें भी बेसोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। अब बेसोफिल का काउंट डिक्रीज किस में करेगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या होगा बेसोफिल का काउंट डिक्रीज करेगा। अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा बेसोफिल का काउंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर कोई लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा बेसोफिल का काउंट डिक्रीज कर जाएगा। किसी को स्ट्रेस है बहुत, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा बेसोफिल का काउंट डिक्रीज कर जाएगा। तो जब आप CBC देखते हैं ना तो उसमें
पैरामीटर आता है WBC, प्लेटलेट्स, बेसोफिल। हाँ हाँ, तो ये सब थोड़ा देखिए और इससे पता चलेगा कि कौन क्या केस है, कौन से केस में ये घट रहा है और कौन से केस में यह बढ़ रहा है। ठीक है, फिर अगले दिन हम लोग दूसरे पैरामीटर पे, ठीक है, बात करेंगे। थैंक यू।